हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे ब्रेव और कावर्ड की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। जब आप एडजेक्टिव एडवर्ब्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो बेसिकली ब्रेव और कावर्ड में डिफरेंस क्या है? अगर मैं किसी से पूछूंगा तो कोई भी कह देगा इसमें क्या है, तो सबको पता है ना। ब्रेव मतलब बहादुर, कावर्ड मतलब डरपोक। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ये पता है कि ब्रेव मतलब बहादुर और कावर्ड मतलब डरपोक, तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जब एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन देता है तो दिस क्वेश्चन बेस फोकसेस ऑन योर पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसका ट्रांसलेशन से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट्स हैं, सबको इसका मतलब पता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आवर आर्मी फाइट्स, हमारी आर्मी बहादुरी से लड़ती है और उनकी आर्मी डरपोक डर से लड़ती है। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, राइट। यहां पे कावर्डली की जगह आना है इन अ कावर्डली मैनर। जैसे मैं इन अ कावर्डली मैनर लिखूंगा मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सही। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि यहां पे जब मैंने फाइट्स के बाद ब्रेवली लिखा तो यहाँ पे फाइट्स के बाद कावर्डली क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने फाइट के बाद कावर्डली मैनर क्यों लिखा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेव एंड कावर्ड। मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मीनिंग मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, राइट। इस पे चलने से पहले मेरे को एक बेसिक सी बात पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। मैं बहुत ईजी वर्ड्स यूज़ करूँगा। नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मेरा नाम मयंक है, ठीक है, इसका नाम बोर्ड है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, बट नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम। एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी बताता है, और एडवर्ब होता है जो वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, राइट। सो अब हमारे को बेसिकली क्या ध्यान देना है कि ब्रेव जो है वो है एडजेक्टिव और कावर्ड जो है वो है नाउन। तो ये रट लेना है आपको, क्योंकि ये हिंदी से जब भी आप करोगे क्वेश्चन गलत होता रहेगा। सो ब्रेव और नाउन, कावर्ड एक दूसरे के उल्टे नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेव है एडजेक्टिव और कावर्ड है नाउन। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नाउन कुछ नहीं होता ब्रेव का, और ये होता है कावर्ड। एडजेक्टिव ब्रेव और ये हो जाएगा कावर्डली। सो कावर्डली और ब्रेव एक जैसे वर्ड्स हैं। ब्रेव का उल्टा कावर्ड नहीं होगा, ब्रेव का उल्टा कावर्डली होगा एग्जाम में। इसी तरह से एडवर्ब होता है ब्रेवली और यहां पे हो जाएगा कावर्डली मैनर। तो ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है? ये क्वेश्चन हिंदी की वजह से गलत होता है। सो सबसे पहले तो मेरे को ये याद होना चाहिए कि ब्रेव नाउन नहीं है, कावर्ड है नाउन। अब अगर मैं हिंदी बोलूं तो कायरता, आई थिंक कायरता नाउन होता है अगर मैं गलत नहीं हूं। सो कायरता, कावर्ड का मीनिंग हुआ कायरता और कावर्डली का मतलब हुआ कायर। अब मैं डरपोक बोलूंगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वील हैव टू गेट इनटू द टिपिकल हिंदी। सो दिस इज कायरता एंड दिस इज कायर। सो कावर्ड इज अ नाउन एंड कावर्डली इज एन एडजेक्टिव। ब्रेव कोई नाउन नहीं होता, ब्रेव हमेशा होता है एडजेक्टिव। सो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता के एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं, सो दैट वी कैन नो कि एग्जाम्स में गलतियां किस तरीके की आती है। सो अब अगर हम बात करें तो अगर इधर की बात करें तो दोनों पढ़ने में, जैसी मैं हिंदी में सोचूंगा मुझे 6 के 6 सेंटेंस सही लगेंगे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश में आएंगे, जैसे ही हम एग्जाम्स की बात करेंगे, ये 3 सेंटेंस गलत हैं, ये 3 सेंटेंस सही हैं। तो ये 3 सेंटेंस को मैं गलत कर दे रहा हूँ फिलहाल। तो क्यों? क्योंकि कावर्ड, जैसे मैंने बोला, कावर्ड नाउन है, नाउन मतलब सिंगुलर है। तो अब हमारे को इसकी जगह आना क्या चाहिए वो ध्यान रख लेते हैं। सो ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेव के साथ में नाउन लगाऊंगा तो आ लगेगा। कावर्ड के साथ में नाउन नहीं लगा सकता, तो ही इज अ कावर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि अ लगाना बहुत ज़रूरी है अगर खाली कावर्ड है। अगर आप कावर्ड बॉय बोलना चाहते हैं तो कावर्ड एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे चाहिए हमको एडजेक्टिव। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? कावर्डली बॉय। अब ये ठीक हो गया। एंड किस तरह से लड़ता है? कायरतापूर्ण तरीके से लड़ता है। तो कावर्डली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन अ कावर्डली मैनर। सो अब ये सेंटेंसेस एक जैसे हुए। सो ब्रेव और कावर्ड सेम नहीं होता है, ठीक है।
कावर्ड नाउन है और ब्रेव एडजेक्टिव है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको ब्रेव और कावर्ड एग्जाम में साथ साथ दिख रहा है, 110% क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, आपको एकदम से गलती मिल जानी चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड वन ऑफ the questions which maximum number of students mark it wrong। मेजॉरिटी इसको गलत कर देती है क्योंकि हम इसको हिंदी में सॉल्व करते हैं और हम खुशी खुशी में क्वेश्चन गलत कराते हैं कि ये तो हमें आता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। सो किसी को भी कोई भी डाउट हो अब ब्रेव और कावर्ड में, आई वुड वांट यू गाइज टू कमेंट एंड आस्क मी, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे डिटेल में कराना होगा तो मैं डिटेल में भी करा दूंगा इसके बाद इसको, राइट। चलिए, थैंक यू गाइज।